नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। इस बार के वीकेंड जो है धमाकेदार रहा। कल आखिरकार इस देश की युवा शक्ति ने सरकार को इस घमंडी सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया और देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा लेकर ही माने। भले ही देखिए, अजब कहानी है। जब से इस्तीफा हुआ उसके बाद से देश की जो मेन मीडिया है, गोदी मीडिया, वो लगातार इसको प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक, धर्मेंद्र प्रधान का मास्टर स्ट्रोक बता रही है, अचीवमेंट बता रही है कि ये सरकार की अचीवमेंट है कि आगे बढ़ी है, वो कन्फ्रंटेशन नहीं करना चाहती थी, फलां 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 बहुत कुछ। हकीकत दोस्तों ये है कि इस एक रेजिग्नेशन ने बीजेपी के अंदर खलबली मचा दी है। जो बीजेपी के नेता अपने आप को सर्वे सर्वा समझने लगे थे, जिन्हें ये लगता था कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, एक इस्तीफे ने उन्हें ज़मीन पर पटक दिया और ज़मीन पर पटकते ही उनका दर्द छलकने लगा है। भले गोदी मीडिया कुछ भी कहे, दर्द सुनिए, वो भी किसका? निशिकांत दुबे के चेहरे के हाव भाव देखिए और उनका बयान सुनिए, आपको समझ में आएगा कि बीजेपी के नेताओं को कितना दर्द हुआ है इस एक इस्तीफे से। और परीक्षा पद्धति कैसे ठीक होगी, इसके लिए धर्मेंद्र प्रधान जी ने बहुत ही ज़्यादा जो है दिन रात मेहनत किया है। लेकिन एक कन्फ्यूज़न जो है विद्यार्थियों को लग रहा था। मुझे लगता है कि उन्होंने अपने मन से जो है ये फैसला लिया। लेकिन जो भी फैसला लिया, ये भारत के इतिहास का एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और इस तरह के जो भी जन आंदोलन होते हैं, उसमें मेरा सभी अभिभावकों से करबद्ध प्रार्थना होगा कि आप अपने बच्चे को आंदोलन में मत झोंकिए। आपके बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस तभी बन सकते हैं जबकि वो घर में पढ़ाई करेंगे। ये हकीकत है। शाम के वीडियो में मैंने बताया था कि बहुत से मंत्रियों की इस वक्त कुर्सी हिल नहीं उनको दिख रही है, उनको डर लग रहा है कि उनके खिलाफ भी कहीं ऐसा प्रदर्शन हुआ तो उन्हें जाना पड़ सकता है। अब तो भाई साहब बीजेपी के नॉन मंत्री नेताओं में भी खौफ दिख रहा है, दुख दिख रहा है, दर्द दिख रहा है, हार का असर दिख रहा है। हार चेहरों पर दिख रही है, निशिकांत दुबे जैसे लोगों के चेहरों पर, और लोगों से अपील कर रहे हैं। बताओ, अब ये हाल हो गया। लेकिन भाई, इस देश के युवाओं को सलाम करना चाहिए हमें। आने वाले कई वक्त तक ये देश दुनिया का सबसे युवा देश है, सबसे ज़्यादा युवा है, और सही में दुनिया को दिखा दिया कि अब ये देश को युवा ही चलाएंगे, यही युवा चलाएंगे। और इनकी सोच पर जो हम लोग सवाल खड़े करते थे ना, हमें भी कटघरे में खड़ा कर दिया है कि भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। मेरे खुद के घर में एक 20 साल का बेटा, एक 14 साल की बेटी है। अब मैं उनके सवालों को किसी और नज़र से देखूंगा। बहुत कुछ बदला है, इन देश के युवाओं ने बहुत कुछ बदला है। पॉलिटिकल सोच बदली है, घमंडी सरकार को झुकाया है, लोगों को सोचने पर मजबूर किया है, अपनी क्रिएटिविटी दिखाई है, अपना जज्बा दिखाया है, अपना जोश दिखाया है, अपनी सोच दिखाई है, सब कुछ दिखाया। और साथ ही बहुत से लोगों को नंगा भी करके रख दिया है। उन लोगों को जो अंधभक्ति का चश्मा लगाए बैठे थे, सबसे पहले तो उन्हें नंगा किया है, और दूसरा एक बहुत बड़ी आबादी उन लोगों की भी नंगी हो गई इसमें, जिन्हें हम लोग अपनी आंखों का तारा बनाए बैठे थे। उन सितारों को, जहां हम आसमान में जिन सितारों को बिठा रखा था, उनकी असल हकीकत इन युवाओं के एक प्रदर्शन ने, एक आंदोलन ने हमारे सामने रख दी। जब इन बच्चों पर अत्याचार हुआ, दिल्ली पुलिस ने लाठियां बरसाई, डंडे बरसाए, पैलेट गन चलाई, किसका दिल था जिसका ना पसीजा हो? घोर से घोर अंधभक्त भी इसको लेकर दुखी थे। मुरली मनोहर जोशी तक ने जो है वो इस चीज को गलत ठहराया था। सबका दिल पसीज गया था, सब साथ खड़े थे। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री और जो और स्टार है, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि हाँ, रीढ़ की हड्डी बची हुई है। कितने ही सितारे
उनके साथ जंतर मंतर पर खड़े हुए, कोई मुंबई में खड़े हुए, कोई कहीं हुए। नसीरुद्दीन शाह अपनी परिवार के साथ खड़े थे, प्रकाश राज खड़े थे, इमरान खान मुंबई में वॉक कर रहे थे, और जो नहीं पहुंच पा रहे थे वो अपने बयानों के ज़रिए साथ दे रहे थे। शेखर सुमन जैसे स्टार अपने शो के ज़रिए इनके साथ दे रहे थे। लोगों ने ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बयान जारी किए, बहुत से स्टार्स ने जारी किए। लेकिन जो सो कॉल्ड सुपरस्टार है, उन्होंने खामोशी अपना ली, और जिन्होंने बोला भी तो ऐसा बोला, यूं लग रहा था कि इन बच्चों को कह रहे हो कि धिक्कार है तुम पर। बच्चों को ये समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें कोई हक नहीं है अपना हक मांगने की। अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पे देखिए, देश का युवा उनसे पूछता रह गया कि सर कुछ तो बोलिए, हमारे सपोर्ट में कुछ तो बोलिए, हमारे साथ जो हुआ उसके सपोर्ट में कुछ तो बोलिए। मजाल है ये बच्चन साहब के मुंह से बौ भी निकला हो। एक ज़माने में बहुत सारे सवाल खड़ने वाले बच्चन साहब इतने लंबे हैं कि इतनी पीठ झुक गई है कि अब इनसे उठाई नहीं जा रही। इन बच्चों की चीखें नहीं सुनाई दी अमिताभ बच्चन को, लेकिन रोज़ एक लाइन ज़रूर लिख देते हैं, लेकिन इन बच्चों के लिए एक लाइन नहीं लिख पाए। दूसरे, सचिन तेंदुलकर, गॉड ऑफ क्रिकेट जिनको कहा हमने, गॉड ऑफ क्रिकेट। अब शर्म आती है, बहुत से फैन कह रहे हैं हमें शर्म आती है कि हमने इस आदमी को गॉड ऑफ क्रिकेट कहा, भगवान का दर्जा दिया। कई दिन तक खामोश रहा, जब प्रेशर पड़ा, लोगों ने सोशल मीडिया पे सवाल पूछे तो एक अजीब सा ट्वीट कर दिया कि मेरे पिता ये समझाते थे, मेरे पिता वो करते थे, ये कहते थे। लास्ट में एक तरह से निष्कर्ष ये निकल रहा था कि सरकार कदम जो उठा रही है, जो वादे कर रही है, वो सही कर रही है। तब तक इस्तीफा नहीं आया था, मैं उससे पहले की बात कर रहा हूँ। और उस आदमी को हमने क्रिकेट का भगवान बना दिया। मैं तो कई वक्त से कह रहा हूँ, जिस दिन इस आदमी ने पाला पलटा था उसी दिन मैंने कहा था कि मैं सही था। मैंने हमेशा विराट कोहली को सचिन तेंदुलकर से बेहतर समझा है, खिलाड़ी के तौर भी, इंसान के तौर पर तो कई बार प्रूव हो चुका कि सचिन तेंदुलकर से कहीं बेहतर खिलाड़ी, इंसान जो है वो विराट कोहली कम से कम रीढ़ की हड्डी रखता है। खिलाड़ी के तौर पे भी मैं कहता हूँ, रिकॉर्ड उठा के देखिए अगर आपको क्रिकेट की समझ है, विराट कोहली का जितना उनका रिकॉर्ड है 80% कंट्रीब्यूशन भारत की जीत के लिए उनका होता है, और सचिन तेंदुलकर 80% कंट्रीब्यूशन आपको अपने माइलस्टोन के लिए दिखेगा। रिकॉर्ड को कंपेयर करके देख लीजिए कि विनिंग कॉज में सचिन तेंदुलकर ने कितना कंट्रीब्यूट किया भारत के लिए। वो हमेशा अपने रिकॉर्ड और अपनी चीज़ों के लिए खेले थे, इसलिए हमेशा मेरी नज़र में वो आदमी बहुत नीचे गिर चुका है। विराट कोहली हमेशा सबसे ऊपर रहेंगे, उसके बाद राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, वीरेंद्र सहवाग, ये सारे मेरी नज़रों में ऊपर है। और युवाओं ने एक्सपोज कर दिया उस आदमी को। ठीक कह रहे हैं जैन जी कि पता नहीं आप लोगों ने क्या सोच के इन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट कहा। इस आदमी में तो रीढ़ की हड्डी तक नहीं है, तो ये गॉड कैसे हो गया। और तीसरे, अपने आप को दबंग कहने वाले सलमान खान, अजीब पलटू आदमी है। पहले ट्वीट किया कि इन बच्चों के साथ जो शांतिपूर्ण वो कर रहे थे उनके साथ जो हुआ गलत हुआ, उसके तुरंत बाद एक फ़ोन गया और ट्वीट बदल गया और बच्चों से कह रहे हैं बच्चों घर जाओ, क्या कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप परेशान हो रहे होंगे। सोनम वांगचुक को कह रहे हैं भाई हड़ताल तोड़ो, मैं खाना भेज देता हूँ घर का तुम्हारे लिए, ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, बातचीत से सरकार कर लेगी। ये है माचो मैन, ये है जिसको पर्दे पर देखने के लिए हम परिवार के साथ जाते हैं और 3-4 हज़ार रुपया फूंक आते हैं। एक है जनाब आमिर खान, एक है शाहरुख खान, एक है रणबीर सिंह, रणबीर कपूर, सब चुप्पी साधे हुए, सब कुछ नहीं बोले। चलिए जो कुछ नहीं बोले उनसे फिर भी मुझे ज़्यादा वो नहीं है कि चलिए चुप रहे, लेकिन ये जो बोल के उल्टा स्टूडेंट्स को ही डाउन करने की कोशिश कर रहे थे, उन पर तो धिक्कार है, शर्म आती है। और अमिताभ बच्चन के तो क्या ही कहने, हर कुछ किसी भी चीज़ पे लिख लेंगे, लेकिन जिस पे बोलना चाहिए वहाँ सदी के महानायक के जिगर में 0% दम है। महानायक
महामानव से डरता है, ये क्लियर दिख गया है। क्लियर दिख रहा है कि डरता है, और जो डरता है ना, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। अरे तुमसे 4 गुना छोटी उम्र के बच्चों ने दिखा दिया कि जिगरा होना चाहिए, महामानव हो या कोई हो, झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। ये फिल्मी डायलॉग तुम्हारे फिल्म के पर्दे पर ही अच्छे लगते हैं, असल ज़िंदगी में बच्चों से कुछ सीखो, शायद शायद कहीं कुछ ज़िंदगी में बदल जाए। नमस्कार।